एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब, मुझसे शेयर करना। और इसकी हालत कुछ ख़राब है, बिल्कुल थोड़ी सी खड़ी होने की जगह थी तो मैंने कहा मैं खड़ी होती और आप लोगों के साथ शेयर करती। देखिए कितने कपड़े हैं। इस वाली अलमीरा में मैं अपने और इनके कपड़े कैसे एडजस्ट करूँगी ये मुझे खुद नहीं पता है कि मैं कैसे एडजस्ट करूँगी। वो आपको आगे पता चलेगा कि क्या जुगाड़ लगानी है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। और यहाँ पर इतना, ये जो आप कॉर्नर में देख रहे हैं वहाँ मंदिर सेट हो चुका है। ये मैं ट्राइपॉड लेने आई थी अपने इस वाले रूम से, मैंने कहा चलो यहीं से व्लॉग भी स्टार्ट कर लेती हूँ। और आज मुझे आप लोगों के साथ अपने नए घर का एक बहुत बड़ा राज भी खोलना है, जो कि इस वीडियो में आप लोगों को पता चलेगा। और काफ़ी सारे लोग उस चीज़ को बोल भी चुके थे। मैंने कहते नहीं कि मतलब बहुत छुपाने की कोशिश करो किसी चीज़ को, पर छुप नहीं सकती है। मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, बताऊंगी आपको तसल्ली से बैठ करके। एक कहते नहीं कि एक खुशी होती है सरप्राइज़ की, वो बात अलग ही होती है। बट कोई बात नहीं, कुछ लोगों ने, मैंने छुपाने की कोशिश तो बहुत की बट गैस कर लिया था। बट फिर भी आज वो बात क्या है, आज आप सभी लोगों को, जिन्होंने गैस नहीं भी किया है, जिन्हें नहीं भी पता, उन सभी लोगों को मैं बता दूंगी। पर पहले काम निपटा लेते हैं बहुत जोरी शोरों से। मतलब अंदर से वो लगता है ना, घबराहट से होती है, जल्दी से काम निपट जाए। बड़ा सामान तो अपनी जगह पर पहुंच चुका है, बस जो छोटा मोटा सामान जो कहते नहीं फिनिशिंग वर्क है, वो मेरा काम है, वो रह गया है। और मुझे सब अकेले ही करना है। वो मैं किसी भी हाउस हेल्प की ऐसे मदद नहीं लूँगी, क्योंकि मुझे पता है मुझे किस तरीके से करना है। और वो जब कोई मेरे साथ काम करवाता है ना, तो मुझे समझ में भी नहीं आता है कि वो मैं किस तरीके से उससे काम करवाऊँ। वो वाला काम मुझे समझ ही नहीं आता है कि मैं किससे किस तरीके से करवाऊँ। वो मैं खुद ही अकेले ही कर पाती हूँ अच्छे से। तो जो बड़ा चीज़ है वो हो गया है। बस ये वो जो मैट्रेस है ना, जो एक्स्ट्रा मैट्रेस था मेरे यहाँ, इसका पता नहीं क्या होगा, अभी देखते हैं इसका क्या करना है। तो पहले चलिए बेडरूम में चलते हैं, करते हैं। ड्रेसिंग की सेटिंग करनी है और आज मुझे और भी जो सेटिंग करनी है वो धीरे धीरे आप लोगों को बताऊंगी, देखते रहिएगा। तो मैं कैमरा सेट कर लूँ। मुझे ये वाला सामान मैं आपको दिखाती हूँ, मुझे कौन सा वाला जो सामान है वो सेट करना है, आपको भी बताती हूँ। सो फ्रेंड्स, ये है सारा सामान मुझे पैक करना है। पैक नहीं करना है, मुझे ड्रेसिंग में लगाना है। पैक तो ये ऑलरेडी है। ये सारा ड्रेसिंग का ही सामान है। ये देखिए सारा कुछ मेरा जो ड्रेसिंग में रखा हुआ था A to Z वही सामान है। तो चलिए फटाफट ड्रेसिंग सेट करते हैं। ये छोटे मोटे काम है, ये तो लगे ही रहेंगे, अब डेली कुछ ना कुछ होता ही रहेगा। सो फ्रेंड्स, कहने को तो ये बहुत छोटे मोटे काम होते हैं, ड्रेसिंग लगाना, अलमीरा लगाना, बट जो देखने में छोटे मोटे होते हैं, सुनने में छोटे मोटे होते हैं, वो करने में बिल्कुल भी छोटे मोटे नहीं होते हैं। तो एकदम हालत ख़राब हो जाती है, क्योंकि ये एक ऐसे सामान है, एक में एक कपड़ा हो गया, एक चीज़ सामान, इसमें इतनी छोटी मोटी चीज़ें होती हैं। ईच एंड एवरीथिंग को क्लीन करना, साफ़ करना और फिर उसको अपनी जगह पे अरेंज करना, इन सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो सिर्फ कहने का है कि सिर्फ ड्रेसिंग लगानी है, बट ऑलमोस्ट सारा दिन ही इसमें निकल जाना है। पूरी सारी चीज़ें अनपैक करनी है, क्लीन करनी है, उसके बाद मुझे ड्रेसिंग में सेट करनी है। और हाँ, ड्रेसिंग से मुझे याद आया, आप में से काफ़ी सारे लोग बोल रहे हैं कि आप ड्रेसिंग की पोजीशन ठीक कर लो, ये सही नहीं है, बेड के सामने मिरर नहीं होना चाहिए। तो हाँ, आई नो कि बेड के सामने मिरर नहीं होना चाहिए, ये बात मुझे आप लोगों से ही पता चली है। मतलब बहुत सारे लोग, जहाँ पे मैंने फर्स्ट टाइम व्लॉगिंग स्टार्ट की थी ना, वहाँ पर भी लोग टोकते थे। तो आपको याद होगा उस टाइम भी ऐसे ही ड्रेसिंग रखी थी। तो मैंने बोला था कि, तो कुछ लोगों ने बोला था कि आप कपड़ा डाल लिया करो, तो मैंने बोला कि चलो ठीक है, अब मैं कपड़ा डाल लिया करूँगी ड्रेसिंग पे रात के टाइम। तो अभी मैं इसको इस तरीके से रखा हुआ है, ये पूरी तरीके से सेट नहीं है। मैं पूरी कोशिश करूंगी, आप लोगों की बात पे गौर करूंगी। मुझे वो बात याद है कि ड्रेसिंग को इस तरीके से नहीं रखना चाहिए, मैं भूली नहीं उस बात को, क्योंकि उस टाइम भी मुझे बहुत टोका गया था। बट फिलहाल मैंने जल्दबाजी में ऐसी रख दी है। एक बार सब अच्छे से सेट हो जाए, पूरा रूम अरेंज हो जाए, सब चीज़ अरेंज हो जाए, तो उसके बाद मैं इस ड्रेसिंग की जो पोजीशन है वो मैं चेंज कर दूँगी। तो मैं आप लोगों की बात बिल्कुल मानूंगी, आप लोग बिल्कुल टेंशन ना लें। मैं 1-2 दिन में इस ड्रेसिंग की जो पोजीशन है वो पूरी तरीके से चेंज कर दूंगी। आई डोंट नो एग्जैक्टली कि क्या असर होता है, क्या नहीं होता है, बट हाँ, काफ़ी सारे लोग मना करते हैं, तो कुछ सोच समझ के ही मना कर रहे होंगे। हज़ारों लोग एक ही बात बोल रहे हैं कि बेड के सामने मिरर नहीं होना चाहिए, और काफ़ी जगह मैंने देखा पड़ा भी है। तो मैं वो चीज़ का ज़रूर ध्यान रखूँगी। एंड थैंक यू सो मच, आप लोग मेरी इतनी केयर करते हो।
तो आप देख सकते हैं कि ड्रेसिंग के मतलब सामान की क्या हालत है, कितना ज़्यादा सामान है। और इन सारे सामानों में धूल मिट्टी छा गई है क्योंकि ये इसी तरीके से कार्टन में सब खुले हुए पड़े हुए हैं, क्योंकि मैंने टेप हटा दिए थे देखने के लिए कि किस कार्टन में कौन सा सामान है। तो टेप हट गए थे तो मिट्टी ना हल्की सी जाती रही थी, काम वगैरह भी होता है घर में, तो इस वजह से मुझे एक एक चीज़ हर तरीके से अच्छे तरीके से साफ़ करनी है। और साथ ही साथ मैं इसमें सैनिटाइज़ भी करती जा रही हूँ। सारा सामान मैंने पहले से सैनिटाइज़ किया हुआ रखा है। उसके बाद मैंने इसको छोड़ दिया था 2 दिन के लिए, मैंने कुछ मतलब काफ़ी दिन से, 2 दिन क्या काफ़ी दिन हो गए इनको टच भी नहीं किया है। उसके बाद मैं अगेन सैनिटाइज़ स्प्रे ले लिया है और इसको सैनिटाइज़ करती जाऊँगी और क्लीन करती जाऊँगी, क्योंकि टाइम ऐसा चल रहा है बिल्कुल भी रिस्क लेने वाला नहीं है। तो मैं सैनिटाइजेशन का बहुत ज़्यादा मतलब ध्यान रख रही हूँ हर चीज़ में। ऐसे तो बहुत सारे काम होते हैं, इतना ही मैंने यहाँ पर शूट किया है। उसके बाद मैं खाना खाने चली गई थी मम्मी के रूम पर, तो वहाँ पर मैंने खाना खाया, भूख सी लग रही थी। और ड्रेसिंग पूरी सेट हो चुकी है, पूरी नहीं एक्चुअली एक कार्टन रह गया है, जो नीचे वाले ड्रॉर नहीं होते हैं ड्रेसिंग के, वो ड्रॉर रह गए हैं। और भी मुझे कुछ, मैंने एक बहुत ही डिफरेंट सी, बहुत ही अलग सी चीज़ सोची है, वो मैं आप लोगों के साथ आगे आने वाले व्लॉग्स में ज़रूर शेयर करूँगी कि मैंने क्या नया करने के लिए सोचा है। आई होप आपको भी आइडिया मिलेगा और आपको भी वो चीज़ ज़रूर पसंद आएगी। तो मैंने ना एकदम बहुत ही कुछ अलग करने का सोचा है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी जल्दी से। और यहाँ पर देखिए नन्नू की भी मस्ती जा रही है, नानी के साथ बैठ के खा रही थी। कैमरा देखते ही आगे की मतलब कैमरा देख करके ड्रामे शुरू कर दिए। और आप लोग देख सकते हैं मेरे कपड़े पीछे पड़े हैं। आई एम सॉरी, मैंने ध्यान नहीं दिया, मैंने चेंज किया, मेरी हालत बहुत ख़राब हो रही थी, सफाई भी की थी और गर्मी भी लग रही थी एकदम से, तो इस वजह से मैंने चेंज कर लिया था। कंफर्टेबली खाना खाने में ठीक लगता है ना, फिर इस तरीके से खाना भी नहीं खपता है, तो इस वजह से मैंने चेंज कर लिया है। और खाना खा करके मैं करूँगी थोड़ी देर रेस्ट, तब मिलूँगी आपसे, बातें करूँगी ढेर सारी। अभी देखिए, अभी नहीं था, अभी कितनी तेज ये वाला दाना हो गया पीला पीला, कितना अजीब सा लग रहा है। वैसे था हल्का सा था, मतलब इस तरीके का नहीं था, और ये धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। देखिए दर्द भी हो रहा है, हल्का सा सही हो जाएगा। तो बोल रही हूँ नीचे का जो थोड़ा सो फ्रेंड्स, नए घर का जो थोड़ा बहुत काम है वो हो चुका है। खाना वाना खा के इतनी सुस्ती सी आ रही, लौटने का मन कर रहा है, कुछ करने का मन नहीं कर रहा है। तो मैं आ गई थोड़ा सा लेटने के लिए, नन्नू की मस्ती जारी है। खाना बहुत सिंपल सा था आज, बहुत दिनों से सिंपल खाना खा रहा है, नहीं सोना, बहुत दिनों से सिंपल खाना ही खा रहे, दाल रोटी पे हम लोग अभी फ़िलहाल जिंदा है सादा खाना, उच्च विचार। तो क्या बोल रही थी मैं, भूल हो रही। हाँ, मुझे ना आप लोगों के साथ एक बात शेयर करनी है, एक्चुअली एक राज की बात शेयर करनी है जो मैंने आप लोगों से बोला था। उससे पहले किसी का मैसेज पे मैसेज आ रहा है, मैं देख लूँ। और मैं आप लोगों के साथ कुछ बात शेयर करना चाह रही थी, चलिए कर देती हूँ। उससे पहले 1-2 कमेंट ले लेती हूँ, मुझे बहुत प्यारे प्यारे कमेंट आ रहे हैं, तो मैं 1-2 कमेंट रीड कर लेती हूँ। नीतू सिंह जी का कमेंट है, अच्छा लगता है दिव्या नन्नू को देखना ऐसे, जब मैं प्रेग्नेंट थी तब से आपके वीडियो देखती हूँ, नन्नू को देख के सोचती थी कि नन्नू जैसी प्यारी सी बेटी हो जाए, और मेरे प्यारी सी बेटी ही हुई है, 3 मंथ्स की हो गई है, और उससे भी मैं नन्नू ही बुलाती हूँ। थैंक यू सो मच डियर, इतना प्यारा कमेंट करने के लिए। काफ़ी सारे लोगों ने अपनी बेटी का नाम नन्नू रखा है, तो मुझे बहुत खुशी होती है इस चीज़ को। और काफ़ी सारे लोग ये भी बोलते हैं कि भगवान करे बेटी हो नन्नू जैसी हो, तो ये मेरे लिए अच्छी बात है, खुशी की बात है। और कॉन्ग्रेचुलेशन, आपकी बेटी हुई है। बेटी होना बहुत ही शुभ माना जाता है, लक्ष्मी का रूप होती है बेटी, कहते हैं कि लक्ष्मी आई है घर में, तो ये सही कहावत है, ऐसे नहीं कहते हैं। तो काफ़ी अच्छा लगता है आप लोग अपनी खुशी, अपनी चीज़ें मेरे साथ शेयर करते हो। और ये मैं कमेंट इसलिए रीड कर रही हूँ क्योंकि मैं काफ़ी दिनों से आप लोगों के कमेंट के आंसर नहीं दे पा रही हूँ। बहुत दिनों से मैं आप लोगों के कमेंट के आंसर ही नहीं कर पाती हूँ, काम इतना रहता है, फिर थोड़ी सी थकान हो जाती है, लेट के आराम कर लेती हूँ। तो इस वजह से मैंने कहा चलो कमेंट में रीड ही कर लिया करूँ आप लोगों के। आंसर तो नहीं कर पाती बट कोशिश करूँगी, जैसे थोड़ा सा काम हल्का होगा ना तो मैं आप लोगों के कमेंट, मुझे भी अच्छा नहीं लगता, आप लोग इतने प्यारे प्यारे कमेंट करते हो और मैं उसका आंसर ही नहीं कर पाती हूँ, तो ये चीज़ मुझे भी अच्छी नहीं लगती है बिल्कुल भी। और ये प्रिंट कितना प्यारा लग रहा है ना, बहुत प्यारा लग रहा है मुझे ये प्रिंट का पिलो कवर। ये वाले जो पिलो कवर है विशाल से ही लिए थे, मैंने आपको दिखाए थे।
और भी मैंने विशाल से शॉपिंग की थी, आप सभी लोगों को बहुत पसंद आई, स्पेशली बेडशीट की सबने बहुत तारीफ़ की मेरी, बहुत अच्छी लगी आप लोगों को बेडशीट, और सबको टॉप भी बहुत अच्छे लगे। तो मुझे अच्छा लगा कि हाँ चलो मेरी पसंद आई इतने सारे लोगों को, और सारे लोगों ने सारी शॉपिंग मेरी पसंद की, बहुत अच्छा लगा मुझे। मतलब थकान की वजह से एक दिन का गैप हो गया तो मुझे बहुत बुरा लग रहा था। आप लोग वेट करते हो ना बहुत बेसब्री से मेरे ब्लॉग का, तो मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं लैपटॉप भी चार्जिंग पे लगाती जा रही हूँ क्योंकि इसकी जो चार्जिंग है वो ख़त्म हो गई है। मैं नहीं चाहती हूँ कि बीच में ही ऑफ हो जाए, तो मैं चार्जिंग पे लगा देती हूँ इसको। हाँ, तो वो बात ये थी कि ये वाला जो घर है वो आप में से ज़्यादातर लोगों का जो अंदाज़ा है वो एकदम सही है। ये वाला घर लिया है मैंने मम्मी वाली ही बिल्डिंग में, जो कि पहले दिन ही मेरा राज खुल गया। सब लोग कमेंट करने लगे थे मुझे ऐसे लग रहा है कि आप मम्मी के ही रूम पर हो, और मैंने उसके कुछ स्क्रीनशॉट भी लिए, मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। सब लोग ऐसे बोल रहे थे कि आंटी वाली बिल्डिंग में ही लिया है, बताओ ना डियर। तो हाँ जी, आंटी वाली बिल्डिंग में ही है। आरती शर्मा, मुझे लग रहा है दीदी मम्मी के यहाँ जो फ्लोर है वहीं घर लिया है। ये टाइल्स और दीवारों के कलर से पता चल गया मेरे को। दी मुझे ऐसा क्यों लग रहा है आपकी मम्मी का घर और आपका सेम बिल्डिंग में है। आपने मकान अपनी मदर की बिल्डिंग में लिया है, कलर सेम है आप दोनों का। आपकी मम्मी का घर पर ही फ्लोर में शिफ्ट हो गए हो, ओके गैस किया। सेम इंटीरियर किचन पेंट लगा घर का। तो मतलब इस तरीके के बहुत सारे कमेंट पड़े थे कि घर सेम है। तो हाँ जी, आप लोग सही हो। ये घर मम्मी की ही बिल्डिंग में है, नई बिल्डिंग बनी है, तो मम्मी का ग्राउंड फ्लोर पे है, मैं मम्मी के ऊपर रहती हूँ और मम्मी मेरे नीचे वाले पोर्शन में रहती हैं। बात सुनकर के बहुत सारे लोगों को बहुत खुशी होने वाली है, आई नो बहुत खुश होने वाले कुछ लोग, क्योंकि काफ़ी सारे लोग बोलते थे कि आप आंटी को अपने पास रख लो, आंटी को इतनी दूर क्यों रखे हो, शिफ्ट होगा, ये होगा, वो होगा। तो ये लीजिए हो गया है। और ये आइडिया मेरे हस्बैंड का ही था, मेरा नहीं था कि चलो शिफ्ट तो करना ही है और सोसाइटी में नहीं लेना है, कम बजट का लेना है, तो क्यों ना यही वाला घर ले ले। मम्मी का घर भी अच्छा है, न्यू मकान बना हुआ है, कोई टेंशन नहीं है, यहाँ पे सारी चीज़ें, किसी चीज़ की दिक्कत नहीं है, अच्छा है, साफ़ सुथरा है, तो ले लेते हैं। तो मैंने कहा कि चलो आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। ऐसा कुछ वो नहीं था, बताना चाह रही थी आप लोगों को शुरुआत से ही, बट कहीं कुछ बताना होता था किसी ब्लॉग में, कहीं कुछ बताना होता था किसी ब्लॉग में, तो ये बात रह ही जाती थी। और फिर एक छोटा सा सरप्राइज़ था आप लोगों के लिए। और कौन कौन लोग बहुत ज़्यादा खुश है इस बात को जान करके मुझसे कमेंट करना क्योंकि काफ़ी सारे लोग ऐसे बोल रहे थे अब आप शिफ्ट कर रही हो, आंटी से फिर दूर हो जाओगी, अब आंटी को फिर से शिफ्ट कराओगी क्या। तो नहीं जी, मैं आप लोगों की आंटी को, आप लोगों की माँ को कोई दिक्कत नहीं देने वाली हूँ, कहीं और शिफ्टिंग नहीं कराने वाली हूँ, कुछ नहीं कराने वाली हूँ। मैं खुद आ गई मम्मी के पास। सारे लोग बोलते थे ना मम्मी को अपने पास रख लो, तो हम लोग खुद ही मम्मी के पास आ गए हैं। तो यही एक राज की बात है, मैंने कहा चलो आज बता ही देती हूँ। बहुत दिनों से सोच रही थी मैं ये बात शेयर करूँ। तो कैसा लगा कमेंट करना, आई होप अच्छा लगा, थोड़ा सा भी अच्छा लगा इस बात पे एक लाइक ज़रूर दे दीजिएगा। आई नो बहुत सारे लोग मम्मी को बहुत प्यार करते हैं, सबको बहुत खुशी हुई होगी, सबको बहुत अच्छा लगा होगा। तो अब हम लोग आ गए हैं एक ही जगह पर, इसी वजह से थोड़ी सी जो दिक्कत है वो कम हो रही है हर चीज़ को लेकर के, क्योंकि आप समझ सकते हैं शिफ्टिंग में कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। बट अभी फ़िलहाल मम्मी है तो ऐसी कोई टेंशन नहीं है साथ में। तो बस ये कहते हैं ना कि माँ एक ढाल होती है, बच्चे के ऊपर आई हर मुसीबत, हर परेशानी, हर दुख को वो अपने ऊपर ले लेती है और उस ढाल से दूर फेंक देती है। तो वही है, हर दुख हर परेशानी तो छोटी मोटी है, ऐसा कुछ वो नहीं है, बट हर दिक्कत मेरी माँ ढाल बन करके हैं, कोई मेरे ऊपर आने नहीं देती हैं। तो मुझे काफ़ी खुशी है इस चीज़ की, और आई नो आप लोग भी बहुत खुश होने वाले हो। बस ये खाना खा के तसल्ली से लेटी, तो मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करूँ इस चीज़ को। और बस ये दीवारों का कलर, ये टाइल्स, ये वो सेम है बिल्डिंग। ये क्या कटर बोल रहा हूँ मैं, है? तो बस यही है, चल रहे हैं काम। और भी बहुत सारी बातें हैं नए घर से रिलेटेड जो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी है, वो मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में करूँगी। बहुत सारी मतलब मुझे बातें आप लोगों के साथ शेयर करनी है। तो चलिए इस व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। आई रियली होप आपको अच्छा लगा होगा।
तो चलिए फ्रेंड्स, इस वाले ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। थोड़ा सा अपना काम देखूंगी, उसके बाद आगे कुछ काम करूंगी। जल्दी मिलूंगी मैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।